सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेकटॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं भैया पहले पुराने पोल की, जहां पे मैंने से पूछा था कि क्या आप अपनी बॉडी में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एम्बेड करवाना चाहेंगे, तो आप में 66% बोलते हैं नहीं नहीं, बाकी बोलते हैं भैया बिल्कुल हम तो तैयार हैं हमारे शरीर में कुछ भी लगवाने को, कुछ भी घुसवाने को। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे में आज का पोल आपसे ये है कि क्या आप एक फिटनेस ट्रैकर, कोई भी फिटनेस बैंड, कोई स्मार्ट वॉच वगैरह यूज करते हैं या नहीं, बताइए दोस्तों। कह रहा था आपका जवाब ऊपर दिए गए आई बटन में पोल में, और इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। दोस्तों पहला अपडेट निकल के आता है वो है भैया हमारे प्यारे ब्लैकबेरी को लेके, जो कि ये बोलता है कि भैया 25,000 से 45,000 रुपए का जो स्मार्टफोन मार्केट है इंडिया में, हम चाहते हैं कि हमारा जो मार्केट शेयर हो जाए वहां पे वो हो जाए 10 से 12% का। तो आपने ऐसे काम तो किए नहीं कि आपका मार्केट शेयर हो जाएगा 10 से 12% का। मतलब यहां पर दोस्तों ये एक मजाक सा ही लगता है कि यार जो फोन लॉन्च किया है इवॉल्व और इवॉल्व एक्स, क्या आपको लगता है कि ब्लैकबेरी इंडिया के इस प्राइस रेंज में, जहां पे वन प्लस है, जहां पे ज़ेनफोन 5Z जैसे बहुत कमाल फोन्स हैं, उनके बीच में आके इतना मार्केट शेयर बना पाएगा? बताइए क्या रहती है आपकी राय नीचे दिए गए कमेंट्स में। तो अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे उन फिटनेस बैंड्स, स्मार्ट वॉचेस को लेके, जहां पे भैया एप्पल वॉच ने अभी एक और जान बचा ली है। यहाँ पर दोस्तों यूजर की जो हार्ट रेट है वो लगातार बढ़ी रही थी काफी टाइम से, तो ऐसे में वार्निंग दिया और एक तरीके से जान जो है वो बच गई, बिकॉज एप्पल वॉच ने ट्रैक किया उस चीज को और एडवांस वार्निंग दी, जिससे उस इंसान की जान बच गई। लेकिन एप्पल जो है ये जान बचाता रहता है। तो ये भैया अभी पीआर स्टंट्स होते हैं, जहां पे कंपनी सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी के लिए ऐसी न्यूज लेके आती हैं, या वाकई में ऐसे काम इतनी बार किए हैं एप्पल वॉच ने। खैर वो तो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी है जान बचाई है एप्पल वॉच ने, क्योंकि हार्ट रेट को पहले ही मॉनिटर करके बता दिया कि भैया हार्ट रेट आपकी लगातार बढ़ती जा रही है। तो फिर अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे वीवो नेक्स को लेके, और यहाँ पे दोस्तों इस फोन में है ऊपर की तरफ एक मूविंग कैमरा, जहां पे अभी दोस्तों एक चीज निकल के आई है सामने कि भैया इस फोन का जो कैमरा बाहर निकलता है उसकी ड्यूरेबिलिटी को दोस्तों और ज्यादा यहां पे शोकेस किया गया है, जहां पे उसने खोली है कुछ बियर बॉटल्स, इसके अलावा कुछ सोडा कैंस उसी अपने बाहर निकलते हुए कैमरा से। तो वीवो बोलता है कि भैया ये बहुत ही मजबूत है। और ऐसे में ऐसी मेरे दिमाग में ख्याल आया ऐसी न्यूज को देख के कि क्या लगता है कि एक कुछ कोलैब किया जाए, और ऐसे में जो वीवो नेक्स का पीछे की तरफ से है मेरे वाला वो रंग बिरंगा सतरंगी पैटर्न, उसको निकाल के क्या इस फोन को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, ताकि आप देख सकें उस कैमरा वाली मोटर को ऊपर नीचे जाते हुए। अगर हाँ बोलोगे तो एक काम कर लेंगे भैया बहुत जल्दी यहीं पे न्यूयॉर्क में। और यहाँ पे दोस्तों ऐसे में जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है Xiaomi के Mi 8X को लेके। रिपोर्ट्स कहती हैं कि फोन बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है, जहां पे होगा स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर, और आएगा दोस्तों साथ में यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो यहाँ पे हालांकि Mi 8 SE जो है उसके अंदर आपको मिलता है यहाँ पे स्नैपड्रैगन 710, लेकिन यहाँ पे कोई अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, तो वो हो सकता है यहाँ पे Mi 8X। और ऐसे में दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पे ये व्हाइट और ब्लू कलर्स में। तो भैया इंडिया में देखते हैं कि Xiaomi का वो पोको फोन होगा, Mi 8X होगा, क्या पता कौन सा फ्लैगशिप होगा जो Xiaomi लेके आएगा शायद इंडियन मार्केट्स में, और बिना फ्लैश सेल के लेके आए ना तो ताली बजाएंगे बहुत जोर जोर से। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे फोर्टनाइट को लेके। ये दोस्तों गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन फिलहाल के लिए एंड्रॉइड फोन्स में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों एक रिपोर्ट ये बोलती है कि शायद ये लॉन्च हो सकता है गैलेक्सी नोट 9 के साथ में, और ये शायद कुछ शुरुआती 3-4 महीने के लिए एक्सक्लूसिव रहने वाला है नोट 9 के लिए, जिसके बाद में आएगा फिर बाकी फोन्स में। फिलहाल के लिए शुरुआत में शायद सिर्फ गैलेक्सी टैब S4 और नोट 9 में चले गए फोर्टनाइट गेम। काफी दोस्तों हद तक ये पॉपुलर है, मतलब आप कह सकते हैं इक्विवेलेंटली पॉपुलर है दोस्तों यहाँ पे पबजी की तरह, लेकिन पबजी एंड्रॉइड फोन्स में आप सभी एंजॉय करते हैं। फोर्टनाइट फिलहाल के लिए iOS पे काम करता है। तो अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे एयरटेल की तरफ से, और यहाँ भैया एयरटेल ने की है पार्टनरशिप इजिप्शियन टेलीकॉम ऑपरेटर टेलीकॉम इजिप्ट के साथ में। और यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कुछ जो केबल्स दोस्तों हैं, सबमरीन केबल्स, उनको शेयर करने की। तो ऐसे में शायद आपको इंडिया में एयरटेल की जो इंटरनेट स्पीड वगैरह है वो थोड़ी सी और बेहतर देखने को मिल जाए, क्या पता कुछ नए प्लान्स आ जाएं। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप है इससे शायद हमको इंडियन रीजन में एयरटेल को लेकर कुछ फायदा देखने को मिल जाएगा। वैसे फिलहाल में मेरे लिए तो मैं एयरटेल यूज करता हूँ ज्यादातर, कभी कभी जियो भी करता हूँ, दोनों ही होती है भैया, बैकअप के लिए जरूरी रहता है। बिकॉज किसी एक पे अगर भरोसा किया और अगर भरोसा जो है वो बिखर गया
तो बाद में टेकटॉक्स आप सही टाइम पे कैसे देख पाओगे जब मैं इंडिया में होता हूं। तो अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे इंडिया में डीओटी बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से, जहां पर दोस्तों ये ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में जहां पर दोस्तों बात हो नेशनल सिक्योरिटी वगैरह की, तो उस केस में कैसे ब्लॉक किया जा सकता है व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम वगैरह को, फेसबुक वगैरह को। तो यहां पर दोस्तों बातचीत चल रही है अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ में कि मतलब इंडिया में ना बहुत ही अजीब सा एक हो गया है व्हाट्सएप को लेकर, मतलब कुछ भी फेक न्यूज आ जाती है, लोग कुछ भी शेयर कर देते हैं भैया, कोई अफवाहें फैल जाती हैं बहुत बार। तो ऐसे में कभी कभी क्या पता दोस्तों किसी सर्टेन कंडीशन में अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए डीओटी प्लानिंग कर रहा है कि भैया व्हाट्सएप को या फेसबुक वगैरह को हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे भैया एप्पल के चिप सप्लायर टीएसएमसी बोले तो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से, जहां पर दोस्तों अभी जो है प्रोडक्शन वो दोबारा शुरू हो गया है WannaCry रैंसमवेयर अटैक के बाद। मतलब दोस्तों WannaCry रैंसमवेयर अटैक कब जाके हुआ था, लेकिन भैया उसके बाद से सारी मशीनें जाम हो गई थी, मतलब सब जगह वो वायरस फैल चुका था। तो अभी दोस्तों वापस जो है प्रोडक्शन वो शुरू किया है टीएसएमसी ने। तो देखते हैं कि अगले आईफोन के अंदर जो भी आता है भैया, वो आईफोन XX, XXX, आईफोन X प्लस या जो भी होगा उसके अंदर हमको टीएसएमसी वाली चिप्स देखने को मिलती हैं या नहीं। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है LG के G7 ThinQ को लेके। ये फोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है LG ने, और मैं बताऊंगा ताली इस बात को लेकर कि जो फोन की प्राइस है वो बड़ी ही सही रखी है, जहां पे सिर्फ दोस्तों 39,990 मतलब 40,000 रुपए आपको मिलता है ये फोन। क्वाड HD प्लस डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर है, LG का एक मतलब प्रीमियम दोस्तों ब्रांड है। यहां पे आपको फ्लैगशिप ग्रेड स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं, लेकिन LG इतना लेट क्यों लेके आए? जिनके पास में 40,000 रुपए थे उन्होंने या तो ले लिया अपना OnePlus या ले लिया कोई दूसरा फोन। तो ऐसे में आज की डेट में आपको क्या लगता है कि LG का मतलब इंडियन मार्केट में ये अप्रोच रखना क्या LG के लिए फेवर में काम करेगा या नहीं? तो अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे नेटगियर के ऑर्बी ट्राई बैंड वाईफाई राउटर को लेके, जो दोस्तों यहाँ पे इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। जो कीमत है वो है 24,999 रुपए। ऐसे में काफी दोस्तों ये प्रीमियम वाईफाई राउटर है, जहां पे आपको अलग अलग मॉड्यूल्स मिलते हैं जिनके चलते आप अपनी वाईफाई रेंज को बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे जो आपको स्पीड्स मिलेंगी वो भी काफी कमाल की हैं। तो ये है नेटगियर का राउटर, 25,000 रुपए का राउटर, और ऐसे में आपको जियो देता है फ्री का डेटा। मतलब क्या नाइंसाफी है। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे व्हाट्सएप की तरफ से, और आईफोन यूजर्स के लिए भैया आ गया है वो अपडेट, जहां पे वो अभी जो क्विक शेयरिंग होती है मीडिया की वो यूज नहीं कर पाएंगे, वो कर दी गई है डिसेबल। इसके अलावा आप 5-5 लोगों के दोस्तों कर सकते हैं कोई चीज फॉरवर्ड। तो ये जो चीज है पहले एंड्रॉइड में आई थी, अभी iOS में भी आ गई है, और ये बहुत सख्त जरूरी है यार इंडिया के लिए। बहुत बार ऐसा लगता है कि जो अफवाहें फैलती है ना, जो ये बल्क में मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं, उनको तो यार काबू करना जरूरी है, वरना क्या पता फ्यूचर में आगे चलकर कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे भैया एक स्टडी को लेके, जो ये बताती है कि मतलब जो ह्यूमंस हैं वो शायद रोबोट्स के वजह से अपने दोस्तों जो इमोशनल डिसीजंस हैं वो चेंज कर सकते हैं, मतलब वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं दोस्तों रोबोट्स की प्रेजेंस में, जहां पे आपको सामने भैया रोबोट ही बैठ के मैनिपुलेट कर रहा है कि देखो ये सही है ये गलत है, और आप कहोगे हाँ 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 ये सही है ये गलत है। तो यहाँ पे भैया आगे चल के दोस्तों कैसा होगा इंटरेक्शन ह्यूमंस और रोबोट्स का, वो तो खैर देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए स्टडीज बोलती हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो रोबोट्स के सामने थोड़े से मैनिपुलेट हो सकते हैं। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे AMD के सेकंड जनरेशन दोस्तों थ्रेड रिपर सीपीयूज को लेके, और यहाँ पे दोस्तों ये जो राइजन सीरीज है इसके अंदर होंगे अप टू 32 कोर्स। काफी कमाल का ये बहुत ही तगड़ा सा दोस्तों होने वाला है पावरफुल प्रोसेसर। ऐसे में कंप्लीट प्राइस लिस्ट सामने निकल के आ गई है, हालांकि ये फिलहाल के लिए इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप एक गेमर हैं तो आप जानते हैं कि ये कितना कमाल का सीपीयू है अपने कंप्यूटर में लगाने के लिए। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है ऑनर प्ले को लेके। इंडिया में फोन लॉन्च हो गया भैया, जो प्राइस है वो रखी है बिल्कुल शानदार धमाकेदार। यहां पर दोस्तों फोन की जो कीमत है वो शुरू होती है 19,999 रुपए से। जो इसका दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम 64GB स्टोरेज वाला, वो जाता है 23,999 का। तो ऐसे में इस फोन की वीडियो में पहले आपके लिए बना चुका हूं। फोन काफी कमाल है, 20,000 रुपए के अंदर वन ऑफ दी बेस्ट फोन हो सकता है इंडियन मार्केट में। नोकिया क्या कर रहे हो? Xiaomi का Mi 2 देखते हैं किस प्राइस पे आता है, क्योंकि इस फोन के बाद में मार्केट पूरा एक तरीके से लगता है हिल सा गया है। तो अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे फ्लिपकार्ट की बिग फ्रीडम डे सेल को लेके। और मैं दोस्तों को बोल रहा था कि भैया सेल जो है वो आने वाली है, अमेजॉन के बगल में आएगा फ्लिपकार्ट देने के लिए अपनी पूरी टक्कर। तो यहाँ पे भैया सेल जो है दोस्तों वो शुरू होने वाली है 10 से लेकर 12 अगस्त के बीच में। ऐसे में आप एंजॉय कर सकते हैं कुछ डिस्काउंट्स वगैरह। तो अपना दिमाग जो है वो खुला रखना, आंख नाक कान खुले रखना, कंपेयर करना चीजें भैया अमेजॉन के ऊपर भी फ्लिपकार्ट के ऊपर भी, जहां पे मिल रही हो सस्ती वहां से कर लेना परचेज।
सेल दोनों ही जगह पे है आपके फायदे के लिए। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है लास्ट, वो है भैया इंडिया के मून मिशन चंद्रयान 2 को लेके, जहां पर दोस्तों इंडिया जो है वो प्लान कर रहा है कि भैया हम एक रोवर को लैंड करेंगे मून पे। लेकिन यहां पर दोस्तों ये अभी दूसरी बार थोड़ा सा डिले हो गया है, और ऐसे में एक बात सही भी है कि मतलब जल्दबाजी करके लॉन्च करने से बेहतर ये है कि अगर हम उसको कंप्लीटली फुल प्रूफ बना के लॉन्च करें, ताकि दुर्घटना से दोस्तों बोलते हैं देर भली। तो ऐसे में देखते हैं कि इसरो यहां पे कब लॉन्च करता है फाइनली चंद्रयान 2 को, और कब हमारा जो रोवर है वो जाता है मार्स की जमीन पर, एक्सप्लोर करता है कुछ और नई चीजें। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।